बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ऐसा संकल्प हमें बेहद के दुनिया में, बेहद के स्थान पर, बेहद के बाप के सामने आत्म स्वरूप में स्थित होकर और अपनी देह को भूलना है और आत्म स्वरूप में स्थित होकर यही संकल्प करना है कि बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ऐसे हर कर्म में बाप का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले ऐसे बच्चे, विशेष बच्चे जो हर कर्म में बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले। प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे? बेहद का बापू जी का रूप धारण करके बेहद के बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले, प्रत्यक्ष फल स्वरूप। प्रत्यक्ष माना दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होने वाले, जिनका स्वरूप प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष स्वरूप सदा तुरंत दान महापुण्य करने वाले। क्या पुण्य करेंगे? सभी आत्माओं को जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाले। वो कैसे देंगे? बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप बना के अपने स्वरूप को परिवर्तन करके बाप का स्वरूप दिखाने वाले। इसको कहेंगे महापुण्य आत्माएं। पुण्य आत्माएं हर कर्म में बाप को फॉलो करने वाले। विश्व के आगे चित्रकार बन। क्या? विश्व के आगे चित्रकार बन, बाप का चित्र दिखाने वाले। बाप का चित्र कौन दिखाएगा? बेहद के बच्चे, बेहद के बाप के बच्चे, बेहद के बाप के दिल तक नशीन बच्चे। वो चित्रकार बनके बाप का चित्र दिखाएंगे। और कौन सा चित्र दिखाएंगे? नई दुनिया का चित्र दिखाएंगे। चित्रकार बनके नई दुनिया का चित्र दिखाएंगे। ऐसे बाप समान विश्व सेवाधारी बच्चों को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। बीज कब प्रत्यक्ष होता है? बीज कब प्रत्यक्ष रूप में आता है मालूम है? बीज ऊपर कब आता है? जब छोटी मोटी टाल टानियां एकदम बिगर पत्तों के सूखी हुई डालियां रह जाती है, तब बीज ऊपर आता है। तो बीज कौन है? एक तो बेहद का बाप और बेहद के दादाजी। बेहद के दादाजी वो बीज रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। तो उनका प्लान बनाया है, जब अपनी स्टेज पर आते हैं तो अपने ओरिजिनल नॉलेज की प्रत्यक्षता तो होनी चाहिए ना। तो ओरिजिनल नॉलेज किसने दी है? नया ज्ञान किसने दिया है? नया ज्ञान तो बापू जी ने दिया है। जो ज्ञान, परम शांति का ज्ञान, बेहद की दुनिया का ज्ञान, ओरिजिनल स्वरूप का ज्ञान, ओरिजिनल नॉलेज की प्रत्यक्षता तो होनी चाहिए ना। क्या कहते हैं? शांति बहुत अच्छी है, प्यार बहुत अच्छा है, सिर्फ ये थोड़ी बहुत झोली भरकर गए तो वरदान भूमि में आकर विशेष क्या ले गए हैं? आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से प्यार मिलता है। क्या मिलता है वहां पे? क्या मिलता है? प्यार मिलता है, ज्ञान नहीं मिलता। प्यार बहुत अच्छा है, सिर्फ ये थोड़ी बहुत झोली भरकर गए तो वरदान भूमि पर आकर भी क्या ले गए?
नया ज्ञान भी तो सिद्ध करना है। तो नया ज्ञान कौन सा है? नया ज्ञान वही है जो बापू जी दे रहे हैं, जो बापू जी ने दिया है। इसी नए ज्ञान की अथॉरिटी द्वारा ही, क्या इसी नए ज्ञान की अथॉरिटी द्वारा ही अलमाइटी अथॉरिटी सिद्ध होगा। कितनी समझने वाली बात है। देने वाला कौन है? प्रेम और शांति मिलने से इतना जरूर समझते हैं कि इन्हों को बनाने वाला कोई श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ आत्माएं तो है, इनको बनाने वाला कोई श्रेष्ठ है। तो पीछे से तो बापू जी की पावर है ना, लेकिन स्वयं भगवान है, यह बहुत कोई बिरला समझते हैं। लेकिन स्वयं भगवान है, यह बहुत कोई बिरला ही समझते हैं। तो समझा क्या रहा हुआ है? क्या भगवान को प्रत्यक्ष करना रहा हुआ है। जब तक भगवान को प्रत्यक्ष नहीं करेंगे तब तक नई दुनिया आने में देर लगेगी, और जितना देर करेंगे उतना विक्रम बनता जाएगा। क्योंकि दुनिया की आत्माएं बहुत दुखी है, परेशान है। अब नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चारों ओर फैलाओ। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चारों ओर फैलाओ। तो नई दुनिया के लिए नया ज्ञान जो बापूजी ने बेहद का ज्ञान दिया है, उसको कहेंगे नया ज्ञान। जिनको धरती का ज्ञान भी नहीं है, साइंस का ज्ञान भी नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो बेहद का ज्ञान उनको है ही नहीं। तो जब तक उनको रियलाइज होना चाहिए कि भाई हमें भी नया ज्ञान लेना चाहिए। अब नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चारों ओर फैलाओ। समझा? कोर्टों में कोई निकले, लेकिन ऐसा आवाज निकले कि जो चारों ओर पेपर्स में यह धूम मच जाए कि यह नया ज्ञान, उसका आधार क्या मानते हो, उनकी सिद्ध करते हो। यह जब अखबारों में आए तब समझो ज्ञान दाता का नगाड़ा बजा। ज्ञान के प्रभाव में प्रभावित हो। ज्ञान के प्रभावशाली और प्रेम के प्रभावशाली में क्या अंतर है? ब्राह्मणों में भी दो भाग देखे है ना। ब्राह्मण तो बने, लेकिन कोई प्यार के आधार पर, कोई ज्ञान और प्यार दोनों के आधार पर। तो दोनों में स्थिति का अंतर है। जो प्यार को भी ज्ञान से समझते हैं वे निर्विघ्न चलेंगे। जो सिर्फ प्यार के आधार पर चलते हैं वे शक्तिशाली आत्मा नहीं होंगे। ज्ञान का बल जरूर चाहिए। जिनका पढ़ाई से प्यार है, जिनका सिर्फ परिवार से प्यार है, उनमें कितना अंतर है। ब्राह्मण जीवन अच्छी लगी, पवित्रता अच्छी लगी, इसी आधार पर आने वाले, और ज्ञान की शक्ति के आधार पर आने वाले, उनमें कितना अंतर है। ज्ञान की मस्ती अलौकिक निराधार रहने वाली मस्ती है। प्रेम भी एक शक्ति है, लेकिन प्रेम की शक्ति वाले आधार के बिना चल नहीं सकते। कोई ना कोई आधार जरूर चाहिए। मनन शक्ति ज्ञान की शक्ति वाले की होगी। मनन शक्ति किसकी होगी? जिसके पास बेहद का ज्ञान होगा। जितनी मनन शक्ति होगी उतनी बुद्धि के एकाग्रता की शक्ति ऑटोमेटिकली आएगी। तो जहाँ बुद्धि की एकाग्रता है वहाँ परखने की और निर्णय करने की शक्ति सदैव आती है। या जो ज्ञान का मनन चिंतन करते रहते हैं वो बाप को परख लेते हैं कि बाप कहाँ पर है। बेहद के बाप को ज्ञान से जान लेते हैं। वैसे बच्चे, उनकी एकाग्र बुद्धि की एकाग्रता, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति सदैव आ जाती है। जहाँ ज्ञान का फाउंडेशन नहीं होगा वहाँ परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति कमजोर होगी। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति।